हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मिस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है क्लास 6 में ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस, उसमें ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आपने थंबनेल भी देखा होगा और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेन टीजर के बाद इसमें होट्स या एनरिचमेंट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो ब्रेन टीजर ही है इसमें लास्ट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर नेम द एंगल्स। ये जो आपको फिगर दी हुई है इसको देखो और देखने के बाद आपको बताना है क्या क्या बताना है। कोरस्पॉन्डिंग टू, पहले तो आपको कोरस्पॉन्डिंग बताना है 2 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल बने हुए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ, आप ये पिक्चर देखो। ठीक है, यहाँ पर तो देखो ये जो लाइन L और M है, इनको ये जो T है ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी। अब की बार मैं एक थर्ड लाइन और बना देती हूँ। ठीक है, LMN नेम दे देती हूँ। यहाँ पर आपके 4 एंगल और बन गए हैं, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब आप ये देखो, ये तो ट्रांसवर्सल आएगी। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर कोई लाइन दो लाइंस, दो या दो से ज़्यादा, मतलब 3 भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, जितनी भी लाइन है, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग, अगर अलग अलग पॉइंट पर कट करती है तो इस टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब कोरस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, देखो यहाँ पर 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 4 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और 4 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से ढूंढना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। अब एंगल 1 देखो, एंगल 1 यहाँ पर जिस जगह पर एंगल 1 है उसी जगह पर यहाँ पर एंगल 5 है और उसी जगह पर एंगल 9। मीन्स आपके देखो ये एंगल 1 भी देखो, ये जो लाइन है L के ऊपर है, M के भी ऊपर है 5 और N के भी ऊपर है 9, और ये जो ट्रांसवर्सल है इसके कहाँ पर है, राइट में। ठीक है, तो ये 1, 5, 9 ये कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। से सिमिलरली एंगल 2, 6 और 10 ये आपके सारे लेफ्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये 4 नीचे देख रहा है, 8 नीचे देख रहा है, 12 नीचे देख रहा है, तो ये भी कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही 3, 7 और 11 ये भी नीचे देख रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसमें से मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग बता दिया कि जगह सेम हो तो हम उसको कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, और ये एक और चीज़ यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो मैंने कंडीशन ये ली है कि जो लाइन आपकी L, M और N है वो पैरेलल है। ठीक है, L, M और N आपकी कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे भी लाइन बना दोगे तो भी कोरस्पॉन्डिंग वही होगा, जो 4 यहाँ पर है वही 4 यहाँ पर, वही मतलब आपको जगह सेम देखनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पैरेलल लाइन हो। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है कि लाइंस पैरेलल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारी लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन देखो ये लाइन कट तो कर रही है ना, ट्रांसवर्सल तो है ना, अगर ट्रांसवर्सल बनेगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आपको बताना है 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, यह लाइन के ऊपर बनने चाहिए। ठीक है, ये एंगल 2 आपका कहाँ है, कोई भी जैसे लाइन है इसके ऊपर बना हुआ है और ट्रांसवर्सल के कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पर इसका कुछ नेम ही नहीं लिखा, तो ये तो हम आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। 2 का कोरस्पॉन्डिंग हमें बताना है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 कहाँ पर है, हमारा लाइन के तो ऊपर होना चाहिए, और ये मैं इसको नेम दे देती हूँ T, ट्रांसवर्सल। ठीक है, दिया नहीं हुआ, वे सिर्फ वैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर देखो लाइन के लेफ्ट में है 2, तो यहाँ पे भी लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए था, कोई नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, अगले वाले जगह पर देख लेते हैं। मान लो कि आप देखो क्या है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पर एक इस रो में यहाँ पर एक टेबल लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो राउंड टेबल थी इस पर तो कोई बैठा ही नहीं है, तो उसका तो नाम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टेबल पर जाते हो तो 2 की ही जगह पर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, 5, है ना, है ना। देखो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये ठीक है, एंगल 5 हमारा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, और लाइन के ऊपर होना चाहिए था, तो ये भी लाइन के कहाँ है, ऊपर। तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एंगल 5। तो एंगल 2 का क्या आ जाएगा, एंगल 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 4। एंगल 4 का अब मुझे देखना है। ठीक है, अब एंगल 4 आप यहाँ से देखो, ये जो लाइन है
ठीक है, इसके नीचे बना हुआ है एंगल 4, है ना। ये जो लाइन है इसके लेफ्ट देखो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइन के नीचे, ठीक है। तो इसी जगह पर यहाँ क्या बना हुआ है, लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो 4 की जगह पर यहाँ क्या बना हुआ है, 6, ठीक है। 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो 4 की जगह पर यहाँ 6 बैठा हुआ है। तो 4 का आंसर कितना आ जाएगा, 6। कोरस्पॉन्डिंग में हम क्या देखते हैं कि जगह सेम बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैंने करा दिया। एंगल 2 का तो कोरस्पॉन्डिंग आ गया 5, एंगल 4 का आ गया एंगल 6, ठीक है। अब लास्ट बचा बस आपका ये बी पार्ट, अल्टरनेट। क्या बताने हैं, अल्टरनेट टू एंगल 1 एंड 5, ठीक है। अब 1 का अल्टरनेट बताना है और 5 का, पहले मैं 1 का बताऊंगी, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा जूम कर लेंगे क्योंकि अल्टरनेट थोड़े से अलग होते हैं हमारे, ठीक है। एंगल 1 का अल्टरनेट बताना है मुझे, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो मैं आपको अलग जगह पर बना के बताऊंगी, ठीक है। ऐसे तो आपको शायद क्लियर नहीं होगा, दोबारा से पिक्चर बना के दिखाती हूँ। वैसे देखो इतने सारा पूरा चैप्टर पढ़ के आए, वैसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ से ठीक है, पहले मैं इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर बताती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो इंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। अब बाहर के मीन्स अगर एक यहाँ राइट में बना है तो अल्टरनेट के लिए यहाँ पर नीचे देखो, ये तो लाइन के कहाँ है, ऊपर बने हुए हैं ना, ये तो मुझे यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हमारे कैसे आएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। अब की बार एक तो मैं यहाँ लेफ्ट में से ले रही हूँ, डबल से दिखा रही हूँ इसको, एंगल 3 और यहाँ से आपका एंगल 4, ये आपके कैसे आ जाएंगे, अल्टरनेट, ठीक है। उल्टे बनने चाहिए, एक राइट में तो एक लेफ्ट में, ये लेफ्ट में तो ये राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अल्टरनेट टू एंगल 1, एंगल 1 का, अब आप यहाँ से देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल 1 है वो इंटीरियर में बना है या एक्सटीरियर में, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो इसमें से एंगल 1 का मुझे बताना है, ठीक है। देखो ये 1 2 और 3, ठीक है, इन लाइंस को कट करते जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर मतलब अगर मैं एक्सटीरियर देखूँ तो इस लाइन से ऊपर ये जो सारा पार्ट होगा वो एक्सटीरियर हो जाएगा, और इस लाइन से नीचे ये सारा आपका कैसा आ जाएगा, एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसके राइट में आपका 1 बना है, तो मुझे इसी के लेफ्ट का लेना पड़ेगा, नीचे वालों में से लेफ्ट में क्या बना हुआ है, एंगल 1 तो है ट्रांसवर्सल के राइट में और एंगल 6 है आपका ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ठीक है। देखो एक यहाँ पर राइट में रख रही हूँ मैं, एक यहाँ लेफ्ट में, तो एंगल 1 और 6, तो एंगल 1 का कितना आंसर आ जाएगा, एंगल 1 का आंसर आ जाएगा एंगल 6, ठीक है। अब मेरे पास है एंगल 5 का और मुझे बताना है, ठीक है। एंगल 5 का अब मैं और देखूँगी तो यहाँ से पता चलेगा मुझे। देखो यहाँ से देखो, अब आप एंगल 5 पहले आप देखो कहाँ बना हुआ है, अंदर वाले पार्ट में बना हुआ है ना। देखो यहाँ लाइन से नीचे एक्सटीरियर था, लाइन से ऊपर एक्सटीरियर, ठीक है। तो अब लेकिन मेरा जो एंगल 5 है वो तो 2 लाइंस के बीच में बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक ये ले लूँ मैं, ठीक है, और अगर एक यहाँ से मैं ये ले लूँ, ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच का है ना ये पार्ट, इन दोनों के बीच वाले पार्ट में बना हुआ है एंगल 5, ठीक है। यहाँ से एंगल 5, अब लेकिन आप अगर देखोगे तो ये देखो ये ऐसे, ये आपकी ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको ट्रांसवर्सल कहोगे तो जो आपका एंगल 5 है वो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना हुआ है ना, तो आपको अभी इस लाइन के राइट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल 5 है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, तो इसके राइट में देखो क्या बना हुआ है, 8, ठीक है। ये 5 लेफ्ट में है, अल्टरनेट में क्या लेते हैं, उल्टी साइड में होना चाहिए हमारा, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में तो एक आपको इसके राइट में, तो 5 का क्या बन जाएगा, 8, ठीक है। तो एंगल 5 का आंसर आ जाएगा एंगल 8। अगर आपने देखो सारे ये वाले एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में आपको करवाया है, कोशिश तो यहाँ पर भी किया, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना के मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक हर एक वीडियो, जितनी भी वीडियो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है,
मीन्स आपको अगर एक भी वीडियो मिल जाती है एक चैप्टर की, तो उसके बाद आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन का मतलब कहाँ है, जहाँ आपकी वीडियो चल रही होती है आपके मोबाइल फ़ोन में, उसके नीचे वीडियो का नेम लिखा होता है, ठीक है। वहाँ पर देखो छोटा सा लिखा होता है, जैसे DAV क्लास 6th, ठीक है। उसके साइड में छोटा सा ऐसे ट्राइंगल सा बना होता है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा पेज, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए हुए होंगे, प्लेलिस्ट का भी होगा, PDF का भी होगा। अगर आप उनको ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।